स्वामी जी, यह मेरे मित्र हैं हरविलास शारदा। आज ही अजमेर से आए हैं, कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगे। ठाकुर मुकुंद सिंह ने परिचय कराया। इन्होंने भी आपकी नगरी कलकत्ता से ही बीए की उपाधि प्राप्त की है और अब अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। स्वामी ने हरविलास शारदा की ओर देखा। 22-24 वर्षों का शालीन सा राजस्थानी युवक। यह पढ़ने के लिए कलकत्ता कैसे पहुंच गया? पढ़े लिखे होने का गुमान हरविलास के चेहरे पर अवश्य था। हरविलास ने नमस्कार किया। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। स्वामी ने अपने स्थान पर बैठे बैठे दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आप आर्य समाजी हैं स्वामी जी? हरविलास ने पूछा। नहीं, मैं सन्यासी हूँ। हरविलास को यह उत्तर कुछ विचित्र लगा। यदि वह आर्य समाजी नहीं है तो बताना चाहिए कि सनातन धर्मी है, ब्रह्म समाजी है, देव समाजी है, कबीरपंथी है। यह क्या उत्तर हुआ कि मैं सन्यासी हूँ? ठाकुर मुकुंद सिंह पक्के आर्य समाजी हैं, इसलिए पूछ लिया। हरविलास ने कहा, मैं अपना प्रश्न बदल देता हूँ। क्या आप आर्य समाजी सन्यासी हैं? स्वामी हंसे। यदि सन्यास लेने के पश्चात भी जाति, गोत्र और संप्रदाय हमारे साथ चिपके ही रहे तो सन्यास का लाभ ही क्या? वैसे मैं ईश्वर का अन्वेषी हूँ। आप मुझे किस वर्ग में रखेंगे? हरविलास, तुमने जिरह आरंभ कर दी। मुकुंद सिंह ने हरविलास के बोलने से पहले ही हंसकर कहा। स्वामी जी, हमारे मित्र हरविलास वकील तो नहीं है, किंतु कानूनबाज पक्के हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा पाई है। तर्क इनकी घुट्टी में है। वैसे भी स्वयं को सुधारवादी मानते हैं, इसलिए आर्य समाज के समर्थक हैं और स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। अभी इस प्रयत्न में होंगे कि आपको किस कोण से सुधारा जा सकता है। अच्छी बात है, सुधारना ही चाहते हैं, बिगाड़ना तो नहीं चाहते। स्वामी हंसे। एक महर्षि से प्रभावित होने में कोई दोष नहीं है। लोग तो साधारण से ईसाई पादरियों से प्रभावित होकर समाज सुधार करने निकल पड़ते हैं और अंततः ईसाई हो जाते हैं। आर्य समाजी नहीं है और ठाकुर मुकुंद सिंह जैसे आर्य समाजी के घर रह रहे हैं। लगता है ये अभी तक आपके विचारों को सुधार नहीं पाए। हरविलास ने परिहास की मुद्रा बनाई। मैं तो एक मुसलमान वकील के साथ रह रहा था। स्वामी हंसे। ये डर गए होंगे कि कहीं वह मुझे सुधार न ले या इनसे मेरा ऐसा पतन देखा नहीं गया होगा और ये मुझे यहाँ उठा लाए। संभव है कि इनके मित्र महाराज ने इनसे कहा हो कि ये मेरा उद्धार करें। कौन महाराज? खेतड़ी के राजा अजित सिंह। अरे ठहरो हरविलास, मुकुंद सिंह ने हस्तक्षेप किया। ऐसे ही स्वामी जी से मत उलझो। जो इन्हें जानता है वह इनके चरण धोकर पीने में अपना सौभाग्य मानता है। ये मेरे यहाँ अपनी चरण धूलि डालने और जूठन गिराने को सहमत हो गए। यह मेरा पूर्व जन्मों का पुण्य ही था। राजा अजित सिंह प्रतिदिन इनकी कृपा की कामना करते रहते हैं। तुम इनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न मत करो। हरविलास कुछ उलझ गए। सन्यासी स्वयं को आर्य समाजी नहीं मान रहा था। मुकुंद सिंह उनके चरण धोकर पीने में सौभाग्य की बात कह रहे थे। सन्यासी खेतड़ी नरेश अजित सिंह के भी परिचित लगता था और यह सन्यासी एक मुसलमान वकील के साथ रह रहा था। यद्यपि स्वामी जी अत्यंत गंभीर विचारक हैं, किंतु अनेक बार इनका परिहास भी बहुत घातक होता है। इनकी विनोदी वृत्ति से संभल कर रहना। ये तुम्हें बना भी रहे हो सकते हैं। इनका कहा अभिधा में भी मत मान लेना। मुकुंद सिंह अभी और भी बहुत सारी चेतावनियां देना चाहते थे कि स्वामी ने कहा, अजमेर की गर्मी से भागकर आए हैं? नहीं, बाल विवाह से भागकर आए हैं। उत्तर मुकुंद सिंह ने ही दिया।
स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। इसका क्या अभिप्राय है महाशय? देखिए, राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन है। बाल विवाह तो बंगाल में भी होते हैं। मैं 16 वर्षों का भी नहीं हुआ था कि मेरे माता पिता ने मेरे विवाह की चर्चा चला दी और फिर उसके लिए प्रयत्न भी आरंभ कर दिए, हरविलास ने कहा। तब से अब तक मैं घर से भागा ही रहता हूँ। आपको नहीं लगता स्वामी जी कि छोटी अवस्था में बाल विवाह नहीं होना चाहिए? आप बाल विवाह से भागे हुए हैं और मैं विवाह से ही भागा हुआ हूँ। स्वामी हंसे। मैं सदा आशंकित रहता हूँ कि कहीं कोई आपका विवाह न कर दे। हरविलास जोर से हंसा। नहीं, कि कहीं आप जैसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को विवाह कर संतान उत्पन्न करने और उसका पालन पोषण करने में ही न जीत लिया जाए। तो फिर हमारे धर्म में सुधार होना चाहिए ना? हरविलास को लगा कि उन्होंने अपना तर्क जीत लिया। धर्म ने कभी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का विवाह होना चाहिए और वह विवाह उसके बाल्यकाल में ही होना चाहिए? स्वामी ने उसकी ओर देखा। हरविलास, फंस गए तुम। मुकुंद सिंह हंसे। फंसने की क्या बात है? हरविलास ने विरोध किया। हिंदुओं में बाल विवाह नहीं होता क्या? विवाह का प्रचलन हिंदू समाज में है या हिंदू धर्म में? स्वामी ने पूछा। धर्म तो ब्रह्मचर्य पर बल देता है। 25 वर्ष की अवस्था से पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति कोई स्मृति नहीं देती। और स्मृति भी तो समाज शास्त्र ही है, समाज का विधान है। धर्म तो विवाह की बात करता ही नहीं। धर्म पत्नी प्राप्ति की नहीं, ईश्वर प्राप्ति की बात करता है। अब आप सोच लें श्रीमान हरविलास शारदा कि आप समाज सुधार करना चाहते हैं या धर्म सुधार। हरविलास कुछ आवेश में आ गए। चलिए, न सही बाल विवाह, मूर्ति पूजा को क्या कहेंगे आप? मूर्ति पूजा को क्या कहूँगा? मूर्ति पूजन ही कहूँगा। बहुत होगा तो प्रतिमा पूजन कह लूँगा। अंग्रेजी में उसे कुछ लोग आइडल वर्शिप या आइकॉन वर्शिप भी कहते हैं। आप उसे कुछ और कहते हैं क्या? स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। किंतु प्रश्न तो विवाह और बाल विवाह का था। आप बाल विवाह के भय से भागकर अजमेर से आबू पर्वत आए हैं और यहाँ उसकी चर्चा से भाग रहे हैं। आप इतना भागते क्यों हैं? स्वामी मुस्कुरा रहे थे। थक जाइएगा। मैं भाग नहीं रहा, अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखना चाह रहा हूँ। तर्क की यह कौन सी पद्धति है कि आपका तर्क नहीं चला तो आपने चर्चा का विषय ही बदल दिया? स्वामी अभी हंस रहे थे। विवाह से कूदकर आप मूर्ति पूजा पर आ गए। हरविलास रुक गए। हाँ, वे अपने आवेश में सुधार के एक विषय से दूसरे विषय पर कूद गए थे। उन्हें तो सुधार करना था, कोई शास्त्रार्थ तो करना नहीं था। पूजा तो धार्मिक विषय है ना? तो मूर्ति पूजा भी धर्म का ही विषय है। उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं? किस में? धर्म में या मूर्ति पूजा में? मूर्ति पूजा में। हरविलास ने कुछ आवेश में कहा। उसमें सुधार होगा तो ही तो धर्म में सुधार हो पाएगा। तो आप मूर्ति पूजा में सुधार चाहते हैं? स्वामी बोले। कैसा सुधार? मूर्तियाँ सुंदर हों, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, उन्हें स्वच्छ स्थान पर रखा जाए। मैं मानता हूँ कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, वह एक कुरीति है। ऐसा मानने का कोई कारण? स्वामी ने मधुर ढंग से पूछा। मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिल सकता। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँच गए? स्वामी ने पूछा। आपने कितने काल तक मूर्ति पूजा की कि आपको उसकी व्यर्थता का बोध हो गया? मैंने मूर्ति पूजा नहीं की, मैं उसका विरोधी हूँ। हरविलास का आवेश मुखर हो रहा था। आपने मूर्ति पूजा नहीं की और आप इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिल सकता। यह तो वैसा ही है कि आप पानी में उतरे नहीं
और आपने सिद्धांत बना लिया कि तैरना संभव नहीं है। स्वामी शांत भाव से बैठे थे। आपको नहीं लगता कि मूर्ति पूजा एक विकृति है और हमें उसका विरोध करना चाहिए? हरविलास ने कुछ खींच कर कहा। मुझे क्या लगता है, उसे रहने दीजिए। स्वामी बोले, प्रश्न यह है कि आप उसे विकृति क्यों मानते हैं? मूर्ति खाली खाती नहीं तो फिर उसे भोग लगाने का क्या लाभ? यह पाखंड नहीं है क्या? ठाकुर को भोग लगाने वाला भक्त भी जानता है कि मूर्ति खाती नहीं है, और भगवान को खिलाने वाला वह होता भी कौन है? भगवान ही उसके पालन करता है, किंतु वह अपना भाव संप्रेषित करता है। जो कुछ प्रभु ने उसे प्रदान किया है वह उसी में से भगवान का भोग लगाकर अपनी कृतज्ञता जताता है, जिसे अंतर्यामी भगवान ग्रहण करते हैं। स्वामी बोले, जैसे इन भौतिक चक्षुओं से दिखाई न पड़ने वाला आपका प्रभु आपकी प्रार्थना या मुसलमानों की नमाज को ग्रहण करता है, वैसे ही वह भोग लगाने वाले अपने भक्त का भाव ग्रहण करता है। स्वामी शांत भाव से बैठे रहे। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना तो वह सुन लेता है, किंतु भोग लगाने वाले भक्त का भाव वह ग्रहण नहीं करता है? आपकी प्रार्थना सुनी जाने की आपके पास कोई पावती आती है क्या? हरविलास को कोई उत्तर नहीं सूझा, तो उसने अपना उद्घोष उच्चारित कर दिया, मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। उनकी श्रद्धा को आप अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? स्वामी बोले, मूर्ति पूजा के विरुद्ध आपकी यह धारणा आपका अंधविश्वास क्यों नहीं है? आप समझते क्यों नहीं कि मूर्ति पर कोई भी कीट पतंग चढ़ सकता है, उसे गंदा कर सकता है, तो फिर मूर्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा कैसे की जा सकती है? हरविलास ने कुछ झल्लाकर कहा। देखिए, इतना तो मूर्ति पूजक भी जानते हैं कि मूर्ति उनके आराध्य का प्रतीक है, वह स्वयं भगवान नहीं है। आप मुझे बताएं कि किस धर्म संप्रदाय या उपासना पद्धति में प्रतीक नहीं है? किस देश का झंडा नहीं होता? कहाँ झंडे को सलामी नहीं दी जाती? तो मूर्ति एक प्रकार का झंडा है? हरविलास जैसे स्वामी को चिढ़ा रहे थे। मूर्ति झंडा नहीं है, प्रतीक है, जो एक निराकार अस्तित्व या भाव का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त की साधना में बल हो तो वह उसी प्रतिमा में से भगवान को प्रकट कर लेता है, जैसे मेरे गुरुदेव किया करते थे। स्वामी बोले, आज झंडे को सलामी देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कोई भी कीट पतंग उस झंडे पर चढ़ सकता है। कोई भी कीट पतंग किसी धार्मिक ग्रंथ पर चढ़कर उसे अपवित्र कर सकता है। कोई भी कीट पतंग पूजा स्थलों, पूजा प्रतीकों और तीर्थ स्थानों पर जाकर उसे अपवित्र कर सकता है। तो आप धर्म ग्रंथों, पूजा स्थलों, पूजा प्रतीकों और तीर्थ स्थानों को भी त्याग देंगे या उन्हें अंधविश्वास में सम्मिलित कर देंगे? पर मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिलता, हरविलास ने बलपूर्वक कहा। मूर्ति पूजा के विरोध से ईश्वर मिल जाता है या फिर भी ईश्वर का भजन करना पड़ता है? मुकुंद सिंह ठठाकर हंस पड़े। बताओ हरविलास, मूर्ति विरोध से ईश्वर मिलता है क्या? मूर्ति विरोध भी किसी प्रकार की उपासना है क्या? आज तक इस विधि से किसी को ईश्वर मिला है क्या? राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपने इस विरोध के कारण अपनी माँ को तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं दिए। वे रोती रहीं और राम मोहन अपनी जगह पर अडिग रहे। माँ को रुलाकर उन्हें ईश्वर मिल गया क्या? मुकुंद सिंह रुके। यदि मूर्ति के विरोध से ईश्वर मिलता तो आज तक प्रत्येक मुसलमान को ईश्वर मिल चुका होता। ठाकुर साहब, आप भी? हरविलास का मुख आश्चर्य से खुल गया। आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ठीक कहते हो हरविलास, मुकुंद सिंह ने कहा। सत्यार्थ प्रकाश में न तस्य प्रतिमा अस्ति कहकर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। इस खंडन के द्वारा ही
मूर्ति पूजा का होना सिद्ध है, क्योंकि जो वस्तु होती है उसी का खंडन किया जाता है। हरविलास चकित दृष्टि से मुकुंद सिंह की ओर देखते रहे और स्वामी मुकुंद सिंह के समर्थन में मौन रहे। हरविलास, धर्म सुधार के नाम पर हिंदुओं का सुधार हुआ या नहीं मैं कह नहीं सकता, किंतु हिंदुओं का विभाजन अवश्य हो गया। उनमें हीन भावना अधिक गहरी जम गई। हर संप्रदाय तो उनके दोष गिना रहा था। उनमें नए नए संप्रदाय बनते गए और वे एक दूसरे से दूर होते गए। मुकुंद सिंह कहते गए, ब्रह्म समाज भी तो हिंदुओं के सुधार के लिए ही उठा था और आज वे स्वयं को हिंदू ही नहीं मानते। ईसाइयों ने उन्हें बताया कि हिंदुओं में बहुत सारे दोष हैं और वे उनसे सहमत हो गए। वे हिंदुओं की तुलना में ईसाइयों के अधिक निकट हो गए। अंग्रेजों के प्रति उनके मन में अधिक सहानुभूति उत्पन्न हो गई। वे हिंदुओं के दोष और ईसाइयों के गुण बताते हैं। उससे हिंदुओं का सुधार होगा या उनका नाश होगा? हरविलास के पास इन तर्कों का उत्तर नहीं था, किंतु वे तत्काल अपना दृष्टिकोण बदलने को तत्पर नहीं थे। आओ हरविलास, बहुत डांट खा चुके, अब थोड़ा खाना भी खा लो। भोजन प्रस्तुत है, ठाकुर मुकुंद सिंह ने कहा। भोजन के पश्चात स्वामी जी तुम्हें एक बहुत सुंदर भजन भी सुनाएंगे। स्वामी हंसे, यह क्या भोजन का शुल्क है? मैं तो भिक्षुक हूँ, शुल्क चुकाए बिना भोजन करता हूँ, वह मेरी भिक्षा है। आप जो चाहें कहें, मेरा दृष्टिकोण यह है कि हम आपके संगीत के याचक हैं, आप हमें एक भजन की भिक्षा दें। मुकुंद सिंह ने कहा। हरविलास विस्मित रह गए। स्वामी का तर्क वे सुन चुके थे, क्या उनका संगीत भी उतना ही दिव्य है? अद्भुत व्यक्ति है यह। स्वामी का गायन सुनकर हरविलास को लगा कि वे किसी और लोक में आ गए हैं। वह लोक जो न केवल संगीतमय है वरन परम सात्विक भी है। उस स्वर में ऐसा कुछ था कि उसके आसपास दूषित विचार ठहर ही नहीं सकते थे। स्वामी से दूर होने का अर्थ था उस संगीतमय और सात्विक लोक से वापस इस कठोर क्रूर मर्त्य लोक में लौट आना। हरविलास आज पहली बार समझ रहे थे कि सत्संग का अर्थ क्या होता है, उसका सुख क्या होता है। स्वामी ने सैर करने जाने की इच्छा प्रकट की तो हरविलास भी उठ खड़े हुए। स्वामी जी, मैं भी साथ चलूँगा। क्यों, आपको भी सैर का शौक है? नहीं, मुझे बातों का लोभ है, हरविलास ने कहा। मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। इतने वाचाल हैं आप। स्वामी हंसे। तो हमें किसी एकांत डगर पर चलना होगा, नहीं तो मेरे परिचय के बहुत सारे लोग साथ लग जाएंगे, कुछ बातों के लोभी, कुछ संगीत के प्रेमी। आप चलते हुए भी गाते हैं क्या? चलते हुए भी गा लेता हूँ और गाने के लिए सड़क किनारे बैठ भी जाता हूँ। यह तो साथ चलने वालों की श्रद्धा पर निर्भर है। स्वामी बोले, कई बार सड़क किनारे गाते सुनकर लोग भिक्षा स्वरूप कुछ डाल भी जाते हैं। ऐसे तो हमारी बात नहीं हो सकेगी। बातें तो होंगी, किंतु केवल आपसे बातें नहीं हो सकेंगी, वह तो सार्वजनिक सम्मेलन सा हो जाता है। आबू में आपके परिचितों की संख्या बहुत अधिक है क्या? हरविलास ने पूछा। प्रतिदिन कोई ना कोई नया परिचय हो ही जाता है। सन्यासी हंसे, जैसे आज आपसे हो गया। यह परिचय तो नहीं है, यह तो गले पड़ना है। हरविलास भी हंसे। राह चलते लोग आपके गले पड़ जाते होंगे। जो गले पड़ गया वह गले का हार हो गया। स्वामी बाहर निकल आए। वे दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे, फिर अद्वैत की चर्चा चल निकली और तभी स्वामी एक भवन के सम्मुख खड़े हो गए। उन्होंने सांकल खटखटाया। हरविलास को यह कुछ अच्छा नहीं लगा। उनकी चर्चा जैसे अभी आधे मार्ग में ही थी। अभी और बहुत कुछ पूछना और जानना था। हरविलास ने दृष्टि उठाकर देखा, यह किशनगढ़ भवन था। कपाट खुले, सामने एक सेवक खड़ा था। अरे स्वामी जी, आप? उसने चरण छुए और एक ओर हटकर उनके भीतर
आने का मार्ग बना दिया। वकील साहब आपकी चर्चा कर ही रहे थे। तुम कैसे हो हरि सिंह? स्वामी ने कहा। घर पर अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ है ना? जी स्वामी जी, आपकी कृपा है। आओ हरविलास, स्वामी ने कहा और आगे बढ़ गए। सामने से फैज़ अली अपनी शेरवानी के बटन बंद करते हुए दौड़ते आए। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। कहाँ गायब हो गए थे आप? इतने दिनों से दर्शन ही नहीं हुए। यही आपके आबू पर्वत में साकार से निराकार हो गया था। स्वामी हंसे। आपको अपने नए मित्र से मिलाऊं। स्वामी ने परिचय कराया और वे लोग बैठ गए। वकील साहब, मैं और हरविलास मार्ग में अद्वैत की चर्चा कर रहे थे। मुझे तो स्वामी जी आपका वह उद्यान वाला उदाहरण नहीं भूलता। कौन सा उदाहरण? हरविलास का मन जैसे खिल उठा। वे लोग यहाँ आ अवश्य बैठे थे, किंतु उनकी चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक इकलौता फूल फूल होता है। एक जाति के फूलों के अनेक पौधे हों तो क्यारी होती है, और अनेक प्रकार के फूलों की क्यारियाँ ही नहीं, घास के मैदान भी हों तो उनका समूह उद्यान होता है। फैज़ अली ने कहा। वैसे ही इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, नदियाँ, पर्वत, झरने, समुद्र, आकाश, सबको मिला दिया जाए तो ब्रह्म होता है। वह कहीं पृथक नहीं है, दूर नहीं है, हम सबके भीतर है, हम सब उसके भीतर हैं। वकील साहब, जब आप स्वामी जी को अपने घर ले आए थे तो आपके मन में यह संशय नहीं जागा कि मुस्लिम समाज आपका विरोध करेगा? हरविलास ने पूछा। या स्वामी जी आपको हिंदू बना लेंगे? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका सामीप्य चाहते हैं और कोई इच्छा आपके मन में नहीं होती। फैज़ अली बोले। न किसी और की ओर ध्यान होता है, न कोई क्या कहेगा इस पर। फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा आपने? हाँ, सोचा तो था, फैज़ अली बोले। इससे पहले कि मैं स्वामी जी को मुसलमान बना लूँ या वे मुझे हिंदू बना लें, कुछ बातें मेरी समझ में आ गई थी, और स्वामी जी तो उनको पहले ही समझते थे। कौन सी बातें? हरविलास की उत्सुकता जाग उठी। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत ही अद्भुत सत्य उनके सामने उद्घाटित होने वाला है। स्वामी जी ने मुझे समझा दिया था कि मैं चाहे हृदय से उनकी पूजा करूं, किंतु मेरा हिंदू धर्म स्वीकार करना एकदम आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि यह धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, बहुत हानिकारक, निरर्थक और सर्वथा त्याज्य है। यदि संसार में हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे तो संसार के लिए यह अत्यंत बुरा दिन होगा। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे। वैभिन्न ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि इसका अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा। विचारों में जब तक यह भिन्नता रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। धिक्कार है उनके प्रेम को जो अपने भाइयों को किसी अन्य मार्ग से ईश्वर की ओर जाते देख उनका सत्यानाश करना चाहते हैं। यदि यह प्रेम है तो द्वेष क्या हुआ? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह लोगों को ईशा की पूजा करने की शिक्षा दें या मुहम्मद की अथवा किसी और मसीहा की। क्या हिंदू नहीं कहते कि तुम राम की पूजा करो? हरविलास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वामी ने गर्जन किया। हिंदू कहते हैं, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, परंतु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु संभव है कि वह मेरे लिए घोर हानिकारक हो। डॉक्टरों का कोई उत्तम समूह भी मुझे नहीं बता सकता कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है, जितना कि मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है। उसी प्रकार
मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूँ कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यही लक्ष्य है, यदि इष्ट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि मंदिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको, तो उसके लिए हमारी ओर से बधाई। चाहो तो 200 मूर्तियां गढ़ो। यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सको, तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया करो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है, तो उसी को ग्रहण करो। जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिले, वहीं जाकर उपासना करो, परंतु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो, उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं, पशुत्व की ओर बढ़ते हो। स्वामी ने मानो अपनी बात का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, वह सभी को समेट लेता है। यही कारण है हरविलास जी कि मैं हिंदू नहीं हो पाया और न स्वामी को मुसलमान बना पाया। फैज़ अली ने धीरे से कहा, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसलिए मुसलमान हूँ, और स्वामी का मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न है। फिर भी मैं उसे असत्य नहीं मानता, इसलिए हिंदू हूँ। कुछ समझे आप? हरविलास कुछ कह नहीं पाए कि वे फैज़ अली को क्या बताते कि वे क्या क्या समझ गए थे। नई कोठी में प्रवेश के अवसर पर अग्निहोत्र हुआ। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन्हें दक्षिणा में 2-2 पैसे देकर विदा किया गया। अजीत सिंह को 4 बजे अवकाश मिला। वे हाथ मुंह धोकर 5 बजे क्लब चले गए। वहाँ बिलियर्ड्स खेलते रहे। आरिक्सन साहब से बात हो रही थी कि पिकॉक साहब ने हस्तक्षेप किया। राजा साहब, आज आपकी नई कोठी में पूजा पाठ हुआ। आपने हमें निमंत्रित नहीं किया। हम देखना चाहते हैं कि आप पूजा कैसे करते हैं। पूजा तो आस्था का प्रश्न है पिकॉक साहब, वह न देखने की चीज़ है न दिखाने की। अजित सिंह ने कहा, आप संध्या समय आइए, हमारी बिरादरी का भोज है, आकर उन्हें देखिए, वहीं आपको स्वामी जी से भी मिलाऊंगा। हाँ, मैंने नाथ्या से सुना है कि इधर एक सन्यासी आपसे मिलने आता है। सुना है वह अंग्रेजी भी बोलता है। हाँ, स्वामी जी को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। वह अंग्रेजी बोलकर भीख मांगता है। पिकॉक साहब हंसे। मैं देखना चाहूँगा कि वह अंग्रेजी में भीख कैसे मांगता है। मैंने आज तक किसी को अंग्रेजी भाषा में भीख मांगते नहीं सुना। अजीत सिंह का मुंह कड़वा हो गया। उन्होंने पिकॉक साहब को भोज में बुलाने का विचार स्थगित कर दिया। बोले, वे अंग्रेजी बोलकर भीख नहीं मांगते, ज्ञान बांटते हैं। आपने किसी को अंग्रेजी में ज्ञान बांटते सुना है या नहीं? अंग्रेजी में तो ज्ञान ही ज्ञान है, पिकॉक साहब ने हंसकर कहा। इस देश का सौभाग्य है कि कुछ लोग यहाँ अंग्रेजी भी जानते हैं, किंतु कोई सन्यासी अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा? उसे बाइबिल तो पढ़ना नहीं है। उन्होंने बाइबिल भी पढ़ा है, अजीत सिंह बोले। वैसे उन्होंने अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ी कि अंग्रेजी से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो क्यों पढ़ी अंग्रेजी? ताकि संस्कृत का ज्ञान अंग्रेजी में दे सकें। इम्पॉसिबल। पिकॉक साहब आगे बढ़ गए। राजा समझ गए कि उनकी भी भोज में आने की कोई रुचि नहीं है, और यदि वे वहाँ आ गए तो वहाँ कुछ न कुछ अशोभन घट जाएगा। 8:30 बजे अजीत सिंह अपनी नई कोठी खेतड़ी भवन में लौट आए। भोज का प्रबंध चल रहा था। थालियों के लिए 100 मेज़ें लगाई गई थी। उनके चारों ओर बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई थी। कुर्सियों की भी समस्या थी। किसको कहाँ बिठाया जाए, कोई किसी से कम नहीं था। किसको किसके साथ बिठाया जाए कि उनमें खटपट न हो। कोई पीकर चुप हो जाता है तो कोई वाचाल, कोई पीकर सो जाता है और कोई कुश्ती लड़ने लगता है। सबका सम्मान बना रहे और सब एक दूसरे से प्रसन्न रहें, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता था। स्वामी समय से आ गए। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्हें ले जाकर सारी कोठी दिखाई।
विभिन्न अतिथियों से उनका परिचय कराया। स्वामी जी, आप इस उपस्थित राज समाज का उद्बोधन करेंगे। क्यों अपने उत्सव का रंग बिगाड़ना चाहते हैं राजन? आपके ये अतिथि किसी सन्यासी का उद्बोधन सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। उन्हें खाने पीने दीजिए, परस्पर चर्चा करने दीजिए। मुझे भी देखने दीजिए कि मेरी उपस्थिति का किस पर क्या प्रभाव होता है। स्वामी जी एक ओर बैठ गए। उनके निकट ही चौबे जी के लिए स्थान बनाया गया था। उन्होंने सितार पर अपनी कला दिखानी आरंभ की। सितार में स्वामी दिव्य संगीत का आनंद ले रहे थे, जैसे वे किसी मंदिर में बैठे हों। उसने उनसे कुछ दूरी पर अपने 5 साथियों के साथ बैठे ठाकुर फतेह सिंह राठौड़, फिर ठाकुर मुकुंद सिंह चौहान और हरविलास शारदा, तब जामनगर के मानसिंह अपने एक पुत्र के साथ बैठे थे। उसमें से अधिकांश मदिरा पी रहे थे, जैसे वे किसी मुजरे में आए हों। उनके लिए सितार मादक ध्वनियाँ उत्पन्न कर रही थी। 12 बजे लोग खाने की मेज की ओर आए। स्वामी पृथक मेज पर बैठे। उनके ही समान एक और मेज पर बाबू नेकराम बैठे। भोजन निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके पश्चात किसी की रुचि ठहरने की नहीं थी। सेवक और कोचवान भी अपने स्वामियों को उनके ठिकानों पर पहुंचाकर अपने अपने डेरे पर जाने को आतुर थे। अपने अतिथियों को विधिवत विदा कर राजा स्वामी के पास आ बैठे। आपने भोजन किया स्वामी जी? भोजन क्यों नहीं करूँगा? मदिरा से उन ठाकुरों का पेट भरा हुआ था, मैं तो भूखा ही था। अजीत सिंह मुस्कुराए। मैं जानता हूँ उन ठाकुरों की खैर नहीं है। जब तक आपके सामने पी गई मदिरा उल्टियाँ कर वे निकाल नहीं देंगे, तब तक सो नहीं पाएंगे। स्वामी ने राजा से नहीं पूछा कि उनके इस अनुमान का कारण क्या था। राजा अपनी मस्ती में थे। जाने वे आज से नई कोठी में आ जाने के कारण प्रसन्न थे, या भोज के निर्विघ्न समाप्त हो जाने के कारण, या किसी और कारण से वे प्रसन्न थे। अभी सोना नहीं है राजन? स्वामी ने पूछा। नहीं स्वामी जी, आज आप हैं, मैं हूँ और इतनी अच्छी रात है, कुछ देर संगीत का आनंद लिया जाए। राजा ने संकेत किया। सेवक उनके लिए हारमोनियम ले आए। राजा ने बजाना आरंभ किया और स्वामी की ओर देखा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रिजखोरी। स्वामी ने पद पूरा किया और राजा की ओर देखा। क्या बात है राजन? जब वे सारे राजा और ठाकुर यहाँ एकत्रित थे, तब वे मदिरा पान करते रहे और चौबे जी की सितार सुनते रहे। हम तब उन्हें सूरदास का यह भजन क्यों नहीं सुना सके? मुझे लगता है स्वामी जी कि इस संपूर्ण राज समाज का उचित शिक्षण ही नहीं हुआ है। इन्हें किसी ने मानवीय संस्कार देने का प्रयत्न नहीं किया। इन्हें केवल यह बताया गया कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, संसार में भोग करने आए हैं और वही वे कर रहे हैं। राजा ने कहा। उचित शिक्षण तो किसी का भी नहीं हुआ है राजन। स्वामी का स्वर बहुत गंभीर था। हमारे शासक हैं विदेशी। वे क्यों चाहेंगे कि इस देश के उपयुक्त कोई श्रेष्ठ शिक्षा नीति विकसित की जाए और यह देश अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाए और आदर्श जीवन जिए? अभी तो मुझे ही आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। आप मुझे शिक्षित कर दें, मैं अपनी प्रजा को शिक्षित कर दूंगा। राजा ने रुककर स्वामी की ओर देखा और आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। स्वामी जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे साथ खेतड़ी चलें। स्वामी ने राजा के हाथों को अपने चरणों पर से हटा दिया। यह आप क्या कर रहे हैं राजन? इससे राजा की मर्यादा का हनन होता है और राजपुरुषों की दृष्टि में आपका सम्मान कम होता है। मुझे राजा बनकर क्या करना है, यदि मुझे भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से अपने गुरु का चरण छू सकूं?
पर मैं आपका गुरु कहाँ हूँ? आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया है, पर मैं तो कब से आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। महाराज, कुछ आत्मदर्शन का उपदेश दीजिए। स्वामी ने स्नेहपूर्वक उन्हें कहा, और फिर जैसे एक आवेश में बोले, राजन, आपको आत्मदर्शन का नहीं, कर्मयोग का उपदेश ग्रहण करना होगा। आपको कर्म करना होगा, मन का दास बनकर नहीं, मन का स्वामी बनकर। संघर्ष, निरंतर संघर्ष ही क्षात्र धर्म है। निष्काम कर्म ही सुख का मूल मंत्र है। राजन, संघर्ष करो अपने मन से, संघर्ष करो अपनी प्रजा के सुख के लिए। क्षत्रिय का धर्म संघर्ष है, निरंतर संघर्ष। स्वीकार है? स्वीकार है गुरुदेव। स्वामी ने देखा, राजा के चेहरे पर उनका दृढ़ संकल्प प्रकट हो रहा था। नारायण दत्त शास्त्री ने देखा तो उनका माथा ठनक गया। यह महाराज ने क्या किया? उन्हें प्रातः ही सूचना मिल गई थी कि राजा अजित सिंह खेतड़ी लौट आए हैं और आबू पर्वत से अपने साथ एक सन्यासी को भी लाए हैं। उसे उन्होंने अपने राजमहल के सबसे ऊंचे चौबारे में ठहराया है। अजित सिंह ने राज पंडित को प्रणाम किया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है शास्त्री जी? इतने दिनों के पश्चात आपके दर्शन भी हुए तो इस चिंतित मुद्रा में? खेतड़ी से मेरी अनुपस्थिति में कोई आपको कष्ट देता रहा है क्या? राज पंडित की मुद्रा चिंतित ही बनी रही। वे शिष्टाचारवश भी मुस्कुरा नहीं सके। राजन, आपके आते ही कुछ ऐसा देखा है कि मन में राजवंश के अनिष्ट की चिंता व्याप गई। ऐसा क्या हो गया है महाराज? राजा के चेहरे की मुस्कान मंद नहीं हुई। राजन, मैंने राजभवन के सर्वोच्च चौबारे पर सन्यासी की कौपीन सूखती देखी है। हाँ, स्वामी जी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हीं की होगी। इसका अर्थ समझते हैं महाराज? राज पंडित का स्वर कुछ हिंस्र हो उठा। शास्त्र की चेतावनी है कि जहाँ सन्यासी की कौपीन सूखती है वहाँ राजलक्ष्मी निवास नहीं करती, राजभवन भी मठ बन जाता है। राज पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात माने, उन्हें कहीं किसी भी अत्यंत श्रेष्ठ भवन में ठहरा दें। 10-20 सेवक उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दें, किंतु सन्यासी को रात दिन राजमहल में रखना अच्छा नहीं है। राजा गंभीर हो गए। मुझे राजलक्ष्मी से कहीं अधिक यह कौपीन सुहाती है। मैं इस राजभवन को मठ देखना चाहता हूँ। यदि नर्तकियों के नुपुरों के स्थान पर यहाँ पवित्र मंत्रों का निनाद गूंजे तो यह राजभवन और भी सात्विक हो जाएगा। धन संपत्ति और सांसारिक अधिकारों की छीना झपट के द्वेषपूर्ण कोलाहल के स्थान पर सन्यासियों का तपस्यापूर्ण मौन मुखरित हो तो किसे अधिक शांति का अनुभव नहीं होगा। नारायण दास शास्त्री के लिए यह सब कुछ बहुत अनपेक्षित था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वे तो समझ रहे थे कि उनकी चेतावनी से राजा पर गाज गिरेगी और वे तत्काल सन्यासी के ठहराने की व्यवस्था कहीं और कर देंगे। महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपको राजा से मोह नहीं तो न सही, किंतु रियासतों के मुकुट इस प्रकार सड़क पर पड़े नहीं मिलते। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, भगवा वस्त्र आपको कहीं भी मिल जाएगा, किंतु सन्यासी की कौपीन सड़क पर पड़ी नहीं मिलती। उसके लिए लोग हिमालय पर जाकर वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं। राजा ने राज पंडित की ओर देखा। इस राजपुताने में ही इतनी रियासतें हैं, इतने राजा हैं, इतने राजवंश हैं, किंतु सारे राजपुताने में कहीं एक स्थान पर सन्यासी की कौपीन है। चारों ओर भोग ही भोग है, कहीं त्याग का कण भर भी दिखाई नहीं है देता। राजा का आवेश कुछ शांत हुआ। राज्य तो भगवान की माया है, हमें संसार से बांधने के लिए है, हमारी परीक्षा के लिए है।
सन्यासी की कौपीन भगवान की कृपा का प्रमाण है। राजा होना दुर्लभ नहीं है, सन्यासी होना दुर्लभ योग है। राज पंडित समझ गए कि राजा को इस विषय में समझाया नहीं जा सकता, उन्हें राज्य का मोह नहीं दिखाया जा सकता, किंतु संसार में और मोह भी हैं। स्वयं को संयत कर बोले, राजन, राज पंडित का धर्म है कि वह राजा को उसका हित और अनहित बताए, पर यदि राजा की आत्मा पर किसी सन्यासी का कब्जा हो जाए तो राज पंडित उन्हें क्या परामर्श दे सकता है। वे कुछ रुककर बोले, सन्यासी होना इतना ही सुखकर होता जितना आप समझ रहे हैं, तो वह सन्यासी भी बंगाल से चलकर यहाँ खेतड़ी में आकर आपकी शरण नहीं खोजता। सन्यासी एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह जोहता है। पंडित जी, वे सन्यासी बंगाल से चलकर मेरी शरण में नहीं आए हैं। मैं ही उनके चरण पकड़कर उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे मुझे अपनी शरण में ले लें। तो राजन, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस माया जाल में फंस गए हैं। शास्त्री जी ने कहा, आप अपना और अपने परिवार का हित अनहित नहीं देख पा रहे हैं। राजा हंस पड़े। वस्तुतः अभी तो मैंने समझा है कि मैं किस माया जाल में फंसा हुआ हूँ। अब जब मेरी नींद खुल गई है और मैं बिस्तर से उठ जाना चाहता हूँ, आप सब मुझसे फिर से सो जाने का आग्रह कर रहे हैं। और सहसा राजा तड़प कर राज पंडित की ओर मुड़े। क्या आज तक मुझसे पहले कोई राजा सन्यासी नहीं हुए? आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? केवल इसलिए कि आपके महल में ऊंचे चौबारे पर एक सन्यासी की कौपीन सूखती देख ली है। महाराज, बात यह नहीं है, राज पंडित बोले। जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं वह अत्यंत कंटकाकीर्ण है। जानता हूँ शास्त्री जी, राजा बोले। आपने ही मेरे सामने चर्चा करते हुए अनेक बार कहा है कि हम यह शरीर नहीं है। सांसारिक संबंध भ्रम मात्र है, वास्तविक संबंध तो ईश्वर से ही होता है। आज जब आपकी ही बातों को मैं सत्य मानकर उन पर चलना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे उससे रोकना चाहते हैं। क्या यह सब मात्र चकल्लस? वह अलौकिक ज्ञान क्या मात्र चर्चा के लिए है? उस पर आचरण नहीं करना चाहिए। उस पर आचरण करने से संसार का सब कुछ छूट जाता है महाराज। जो छूट जाता है वह आपने देख लिया, और जो प्राप्त होता है वह आपने नहीं देखा। राजा का स्वर कुछ दृढ़ हुआ। मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जो इस ज्ञान को मात्र चकल्लस नहीं मानता। वह उसको अपने जीवन में उतार चुका है और संसार का त्याग कर जो पाया जा सकता है उसे पा चुका है। अब आप मुझसे यह ना कहें कि मैं आपके ज्ञान को सत्य मानूं, किंतु उस पर आचरण न करूं। मैं दो मुहा झूठा जीवन नहीं जीना चाहता। राज पंडित उठ खड़े हुए। मेरा काम महाराज को समझाना था। अब कोई यह ना कहे कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। अजीत सिंह ने उठकर स्वामी को प्रणाम किया और अंग्रेजी में पूछा, कैसे हैं महाराज? खेतड़ी में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है, स्वामी ने भी अंग्रेजी में ही उत्तर दिया। एक आपके अंग्रेजी बोलने के अभ्यास का कष्ट था, अब वह भी नहीं है। अजीत सिंह प्रसन्न हो गए। कारण? अरे, यहाँ अपने मुसाहिबों और गोले गोलियों के सामने आप हर समय एक सन्यासी की चिरौरी करते रहेंगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा है कि अंग्रेजी में बातचीत हो, न वे कुछ समझें न कुछ सोचें। यह भी अच्छी रही, अजीत सिंह हंसे। किंतु मेरे लिए तो एक नई चिंता आरंभ हो गई है। क्या? स्वामी ने पूछा। आबू मेरी रियासत नहीं है। वहाँ मैं कभी तो सामान्य आदमी हो भी सकता था। यहाँ प्रत्येक क्षण कोई ना कोई स्मरण कराता रहता है कि मैं राजा हूँ और मेरा अहंकार फूलता रहता है। अजीत सिंह ने कहा, यहाँ आकर मेरी मनोभूमि ही बदल गई है।
जो थोड़ा सा आध्यात्मिक विकास हो रहा था वह भी थम गया है। पतन का आरंभ है यह। स्वामी हंस पड़े। यह अनुभूति ही बताती है कि आप अपनी मानसिक साधना में लगे हुए हैं। वस्तुतः विलास में आकंठ डूबा मैं किसी प्रकार की तपस्या के योग्य ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वामी बोले। मुझे तो लगता है कि खेतड़ी के प्रासाद विलास भूमि होते हुए भी तपस्वी की कुटिया बनने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। थोड़ी सी तपस्या मैं भी यहाँ करना चाहता हूँ, थोड़ा मनन, थोड़ा अध्ययन। अजीत सिंह प्रसन्न हो उठे। अपने इस सौभाग्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता स्वामी जी, किंतु आप कहते हैं तो यह सत्य ही होगा। राजा एक लंबी अनुपस्थिति के बाद खेतड़ी लौटे थे। संबंधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे भेंट करनी थी। ऐसा कौन था जो उन्हें प्रणाम करने और उनका कुशल समाचार जानने नहीं आएगा। गवाक्ष दर्शन की परंपरा अब समाप्त हो गई थी, किंतु प्रजा राजा के दर्शन तो करेगी ही, समारोह तो होना ही था। अजित सिंह अपने सहचरों के साथ उद्यान भवन के खुले स्थान पर बैठे थे। स्वामी जी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। कदाचित अपने कक्ष में होंगे, दीवान ने कहा। किसी को भेजिए दीवान जी, जाकर देखें कि यदि वे ध्यान न कर रहे हों तो उनसे हमारा संदेश कहें कि बाहर प्रकृति बहुत मनोहर हो गई है। वे भी आएं और थोड़ी देर हमें अपनी संगति का आनंद दें। आदेश पाकर सेवक स्वामी के कक्ष की ओर दौड़ आ गया। अजित सिंह का मन जैसे संसार से उदासीन हो चुका था। क्या पाने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर आने को ललचाता है? क्यों लालायित है वह इस नर देह को पाने को? क्या रखा है इस रक्त और मांस की देह में? इसकी उत्पत्ति के क्षण ही इसके विनाश के तत्व इसमें निहित है। वनस्पति के समान ही इसका बीजवपन होता है। बीज अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है और अपने नियत समय से वैसे ही मुरझा जाता है जैसे कोई पौधा ऋतु बीत जाने पर मुरझा जाता है। खेत में कुछ महीने लहराकर फसल की कटाई हो जाती है। प्रकृति मनुष्य की खेती करती है। समय से फसल उगती है, समय से हरी भरी होती है और समय से पककर कट जाती है। तो क्यों लालायत है यह आत्मा खेत की फसल बनने को? स्वामी जी को सेवक सादर लिवा लाया था। प्रकृति का आनंद ले रहे हैं राजन, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। हम जैसे जो अपने भीतर आनंद पाने में असफल रहते हैं, वे बाहर प्रकृति में आनंद खोजने का प्रयत्न करते हैं महाराज, अजीत सिंह बोले। स्वामी ने राजा पर एक गहरी दृष्टि डाली। धन्य हैं वे लोग जो भीतरी आनंद के अभाव में व्याकुलता का अनुभव करते हैं और उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। वे ही लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। स्वामी जी, जगमोहन ने कहा, हमारे महाराज अन्य राजाओं के समान अपने राजपाट का सुख क्यों नहीं भोग पाते? अन्य सारा राज समाज सांसारिक भोगों में डूबा रहता है, आखेट करता है, सुरा सेवन करता है, राग रंग में डूबा रहता है, कभी ईश्वर को स्मरण नहीं करता और सदा सुखी रहता है। वे सुखी नहीं है, नशे में हैं या स्वप्नावस्था में हैं। स्वामी बोले, चेतेंगे तो जानेंगे कि वे अब तक अपने लिए दुख का सागर खोद रहे थे। स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और शिव शिव का उच्चारण किया। हलचल हुई। स्वामी ने आंखें खोली। सामने से नर्तकियों का एक दल चला आ रहा था। स्वामी ने अजित सिंह की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, अध्यात्म चर्चा के मध्य यह माया की शोभा यात्रा कहाँ से आ गई? क्या इसके लिए ही उन्हें यहाँ बुलाया गया था? स्वामी जी, जगमोहन बोले, ये नर्तकियाँ सलाम मालूम करने के लिए उपस्थित हुई हैं। महाराज इतने दिनों के बाद लौटे हैं, तो यह इनका भी राजकीय कर्तव्य है कि राजा के दर्शन करें। सलाम मालूम, वह क्या है?
राजा के आश्रितों, सेवकों और किसी पद के प्रत्याशियों के लिए प्रातः एवं सायंकाल राजा जी की सेवा में अभिवादन करने के निमित्त उपस्थित होने का नियम है। इस अभिवादन का नाम ही सलाम मालूम करना है। यह दल अभिवादन कर चला जाएगा। यदि राजा किसी को कोई आदेश न दें तो न बरसने वाले मेघों के समान ये लोग लौट जाएंगे। स्वामी कुछ आश्वस्त दिखे। नर्तकियों ने राजा का सामूहिक अभिवादन किया और तब उनमें से मैनाबाई आगे बढ़ आई। वह उनकी अगुआ तो नहीं लगती थी। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम किया। सिर झुकाए हुए ही मधुर स्वर में बोली, महाराज की कृपा पूर्ण अनुमति मिले तो मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। स्वामी ने देखा, गायन की इच्छुक महिला में यौवन सुलभ चांचल्य नहीं था। न वह गणिकाओं के समान हेला का सहारा ले रही थी। वह प्रौढ़ और गंभीर दिखाई दे रही थी। राजा ने उसे गाने का आदेश नहीं दिया था। वह स्वयं ही गाने का प्रस्ताव कर रही थी। वह राजा और अन्य उपस्थित लोगों को अपने रूप से नहीं रिझा सकती थी, अतः अपने संगीत से उन्हें लुभाना चाहती थी। स्वामी ने राजा की ओर देखा। अजीत सिंह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर अपरिचय का भाव नहीं था। वे शायद उस महिला को भली प्रकार पहचानते थे। अवश्य गाओ मैनाबाई, उन्होंने कहा। तुम्हारे मधुर कंठ का संगीत सुने काफ़ी समय हो गया है। मैनाबाई बैठ गई, जैसे वह सलाम मालूम करने नहीं, गाने की पूरी तैयारी करके आई थी। वाद्य यंत्र प्रस्तुत कर दिए गए। संगत करने वाले भी साथ आ बैठे। गाना आरंभ होने को ही था। स्वामी के मन में वितृष्णा जागी। वे संगीत के विरोधी नहीं थे, किंतु वे राजा और दरबारियों की संगति में एक वेश्या का मुजरा सुनने यहाँ नहीं आए थे। स्वामी अपने स्थान पर लौट जाने के लिए उठ खड़े हुए। मैनाबाई ने उनका उठना तत्काल लक्षित किया, जैसे वह पहले से ही उसके लिए आशंकित हो। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी आप अवश्य विराजिए। स्वामी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहते थे। वे असमंजस में खड़े के खड़े रह गए। महाराज, मैं जानती हूँ कि गणिकाओं के मुजरे में सन्यासी नहीं बैठा करते। उनसे अपने जुड़े हाथों पर अपना माथा टेक दिया, किंतु आपके बैठने से यह राजसभा मंदिर की मर्यादा पा जाएगी। उसने स्वामी की ओर देखा। आज मैं महाराज के लिए नहीं गा रही, मैं भगवान के लिए भी नहीं गाना चाहती। उनके लिए मैं अपने एकांत में गाती हूँ। मैनाबाई ने निशंक भाव से कहा, आज मैं आपको ही एक भजन सुनाना चाहती हूँ। इस पतिता की यह प्रार्थना सुन लीजिए। उसका स्वर कातर हो उठा। दीनबंधु, आप तारणहार हैं। आपका स्नेह राजा तक ही क्यों सीमित रहे? प्रजा पर भी उसकी वर्षा होनी चाहिए। इस पापिष्टा को निराश मत कीजिए। उसकी कातरता स्वामी जी के मन को छू गई। स्वामी की दृष्टि राजा की ओर मुड़ी। राजा ने गणिका के आग्रह में अपनी अवहेलना नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी ओर से भी अनुरोध किया, स्वामी जी, मैनाबाई का गायन सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। आप भी दया कर इसे सुन लीजिए। यह मुझ पर भी आपकी कृपा होगी। यह सांसारिक गीत नहीं सुनाएगी, कोई श्रेष्ठ भजन ही गाएगी। स्वामी मन ही मन हंसे। वे राजा को जिस रोग से मुक्त करना चाहते हैं, राजा उसी के कीटाणु तस्करी में रखकर उन्हें परोस रहे थे। स्वामी का जाना स्थगित हो गया। वे ठहर गए। गायिका की कातर प्रार्थना में उन्हें कुछ सात्विकता का आभास हुआ था। राजा के अनुरोध का भी कोई विशेष अर्थ होना चाहिए। राजा स्वामी को किसी गणिका का बाजारू गीत सुनवाने के लिए इस प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे। वे बैठ तो गए, किंतु उनकी अन्य मनस्कता किसी से छिपी हुई नहीं थी। लग रहा था कि वे इस परिवेश के तटस्थ होकर अपने भीतर रमने का प्रयत्न कर रहे थे। वे ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे थे। मैनाबाई ने ताल और सुर के साथ सूरदास का पद आरंभ किया।
हमरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। स्वामी सजग हो उठे। यह पापिनी तो पहले ही अपने अवगुणों को स्वीकार कर रही है, पश्चाताप कर रही है। यह किसी गणिका द्वारा महफिल को रिझाने का प्रयत्न नहीं, एक भक्त का भगवान के सम्मुख आत्मनिवेदन था। समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। स्वामी देख रहे थे, वह संगीत में पारंगत थी, उसका कंठ भी मधुर था, किंतु सबसे महत्वपूर्ण तो उसके शब्द थे जो उनके हृदय की स्थिति प्रकट कर रहे थे। वे केवल गायिका के शब्द न होकर एक समर्पित भक्त की वाणी थी, जिसे अपने दोषों का पूर्ण ज्ञान था। वह उन्हें स्वीकार कर रही थी और प्रभु से विनती कर रही थी। वह उन शब्दों का उच्चारण भर नहीं कर रही थी, उन शब्दों को जी रही थी। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। जब दो मिली इक बरन भये, सुरसरी नाम परो। यह माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास सगरो। अब की बेर मोहि पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। गायिका अपने संगीत में ही नहीं, अपने भावों में भी तन्मय थी। वह राजा के दरबार में नहीं बैठी थी, अपने आराध्य की सेवा में उपस्थित थी। सुनने वाले भी चित्रवत हो गए थे। सभा पर एक विलक्षण विद्युत सी दौड़ गई थी। भक्त हृदय की निवेदन का भाव स्वामी को भी छू गया। वे इस स्त्री को गणिका मानकर उसके संगीत की उपेक्षा कर यहाँ से उठकर जा रहे थे। वह सचमुच उन्हीं के माध्यम से भगवान से निवेदन कर रही थी। स्वामी का मन जैसे चौंक उठा। यह भजन कहीं स्वामी द्वारा किए गए उसके तिरस्कार का उत्तर तो नहीं। वह तो स्वामी के सम्मुख ही अपना हृदय उड़ेल रही थी। ऐसा न भी कर रही हो तो भी स्वामी के लिए उसका निवेदन विचारणीय है। वे तो वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती के अनुयायी। विश्वास करते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। ईश्वर के सिवाय यहाँ और कुछ है ही नहीं। वेदांती प्रत्येक जीव में स्वयं को और स्वयं में प्रत्येक जीव को देखता है। तो फिर वे इस गणिका में स्वयं को क्यों नहीं देख पाए? गणिका के भीतर जो आत्मा है वह भी तो परमात्मा का ही अंश है। वे स्वयं यह शरीर नहीं है, उनका वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। वे आत्मा है, शुद्ध आत्मा, परमात्मा का अंश। तो यह गायिका भी तो वही है। स्वामी यदि यह शरीर नहीं है तो वह गायिका कैसे शरीर मात्र हो सकती है? वह भी तो आत्मा ही है, शुद्ध बुद्ध आत्मा, परमात्मा का अंश। कलेवर ही तो भिन्न है। और वे उसे स्त्री मानकर उससे दूर हट रहे थे, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी होता है और ब्रह्मचारी को स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए। वे उसे गणिका मानकर उसकी उपेक्षा कर रहे थे, पर वह गणिका नहीं है, वह तो उनकी गुरु है जो उन्हें उपदेश दे रही थी। ठीक कह रही है वह, मेरे अवगुण प्रभु जी चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। स्वामी के मन में अहंकार कहाँ से आ गया? वे स्वयं को उस गणिका से पृथक और श्रेष्ठ कैसे मानने लगे? वे अपने भीतर न देखकर बाहर दूसरों के अवगुण देखने लगे। आत्मा तो निर्लिंग होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। उसका कोई शरीर नहीं है। शरीर तो प्रकृति द्वारा फैलाया गया माया जाल है। वे शरीर के प्रति इतने सचेत कैसे हो गए? बाहरी आवरण का भेद उन्हें किसी की आत्मा से पृथक कैसे कर सकता है? ठीक कह रही है ये गायिका, समदर्शी है नाम तिहारो। स्वामी को लगा उनसे कोई अपराध हो गया है। अहंकार ने उन पर पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया था, जिससे उनके मन में द्वैत भाव आ गया था। गायिका ने न्याय के लिए गुहार की है।